हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। चलिए, आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में सबसे पहले हम क्लास 10th के फिजिक्स को जानेंगे। किसको? क्लास 10th के फिजिक्स को। चलिए, हम लोग जानते हैं सबसे पहले फिजिक्स होता क्या है। क्या जानेंगे? सबसे पहले फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स होता क्या है? तो देखिए, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिकी विज्ञान। विज्ञान के 3 पार्ट है, रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान, जिसमें से हम आज जानेंगे भौतिकी के बारे में। किसके बारे में? भौतिकी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई भौतिकी होता क्या है। तो भौतिकी ये होता है कि देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति, क्या, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी। एक बार फिर से बोले तो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले सारी घटनाओं को जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। जैसे कि मौसम का बदलना। किसका? मौसम का बदलना। बादलों का बनना, जैसे हम लोग जानते हैं कि बादल कैसे बनता है, वो इसी में जानेंगे। वर्षा का होना, जैसे कि अभी साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद बारिश होगी। जैसे बोलते हैं ना कि आज से 3 दिन बाद खूब घनघोर बारिश होगी। ये कहाँ से अनुमान लगाते हैं? फिजिक्स की वजह से। किससे? फिजिक्स की मदद से। उसका सूर्य तथा चंद्र, जैसे एस्ट्रोलॉजर लोग बताते हैं ना कि 5 दिन बाद या 10 दिन बाद सूर्य ग्रहण होने वाला, चंद्रमा ग्रहण होने वाला, ये कैसे पता चलता है? फिजिक्स की मदद से। किसकी मदद से? फिजिक्स की मदद से। चलिए, इससे पहले अब हम लोग जानेंगे कि हमारा जो 10th क्लास है, बिहार बोर्ड का जो 10th है, उसमें फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है? चैप्टर नंबर 1 क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। दूसरा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। किसका? प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा मानव नेत्र, हमारी आंखों के बारे में जानना। किसकी आंखें? हमारी आंख, मानव नेत्र, मानव के सभी नेत्र के बारे में जानना। चौथा है विद्युत धारा। विद्युत धारा समझे? करंट, जो हम लोग घर में बिजली यूज करते हैं, तार वार, उसी के बारे में जानना। पांचवा विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र। पांचवा ऊर्जा का स्रोत, और छठा ऊर्जा का स्रोत, और सातवां हमारा पर्यावरण। तो इतना समझ लीजिए कि हमें इतना क्या है कि हमें पढ़ना क्या क्या है 10th चैप्टर में, मतलब कक्षा 10th में हमें पढ़ना क्या क्या। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले पहला चैप्टर क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो स्टार्ट करें प्रकाश का परावर्तन, स्टार्ट करें। चलिए, प्रकाश के परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या। क्या जानेंगे? प्रकाश क्या। हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे? प्रकाश क्या। चलिए, प्रकाश के बारे में जानते हैं। 1 मिनट देखिए। चलिए देखिए, प्रकाश क्या। क्या? प्रकाश क्या? प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या? प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का एक मीडियम है, इसको समझा जाता है, एक मीडियम है, माध्यम है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी उपस्थिति में। और मान लीजिए अंधेरे में हम क्या था, अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है? एक माध्यम है, क्या बोलते हैं, एक स्रोत है जिसकी वजह से हम किसी दूसरी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद देखिए, प्रकाश का एक गुण प्रकाश का, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी चलती है, लेकिन अभी हम देखे थे कि ऊर्जा, जो ध्वनि ऊर्जा, वो निर्वात में नहीं चलती, लेकिन ये ऐसी है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा जो निर्वात में भी चलती है। अब जो निर्वात में चलती है, कितने के स्पीड से चलती है? इसकी चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या लिखते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलेगा प्रकाश। और देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में गमन करती है। क्या मतलब? क्या? प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में गमन करती है। क्या? सीधी। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या अभी बताते, प्रकाश की सहायता से हम अभी देखिए, अंधेरा था तो किसी को हम देख पा लेते नहीं, लेकिन जब ये टॉर्च जला, प्रकाश आया, तो हम सभी वस्तु को देखिए, ये बांस का पेड़ है, ये जंगल है, ऐसा देख पा रहे हैं। और देखिए, प्रकाश होता हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। आगे देखेंगे कि प्रकाश कि कुछ मार्ग में कुछ रख देते तो विवर्तन, मतलब विचलित हो जाती है, विवर्तन करते हो, आगे हम देखेंगे। लेकिन अब हम जनरली ये जानेंगे, अभी जो इस चैप्टर का, वो बस इतना जानेंगे हम कि क्या जानेंगे कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा, सरल रेखा में गमन करती है। समझ गया? चलिए, अब आगे जानते हैं प्रकाश का स्रोत। क्या जानते हैं? प्रकाश का स्रोत। प्रकाश मतलब सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का स्रोत क्या। क्या? प्रकाश का स्रोत क्या होता है? प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? वह वस्तु, क्या है? प्रकाश का स्रोत बोलेंगे वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है या प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। जैसे कि जलती हुई मोमबत्ती। क्या? जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। अगर बल्ब जल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रकाश निकल रही, इसे हम बोलेंगे क्या?
प्रकाश का स्रोत, जलती हुई मोमबत्ती, जब मोमबत्ती बुझी होती है तो क्या रोशनी निकलती उससे? नहीं, तो वो प्रकाश का स्रोत नहीं हुआ। लेकिन जब ये हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वहां से रोशनी प्रदीप्त होती है, रोशनी जलती है, प्रकाश निकलती है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत। उसके बाद अगला हम जानेंगे दीप्त वस्तुएं। क्या दीप्त वस्तुएं बोलते हैं? इसको आत्मदीप्त वस्तुएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं या दीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ दोनों बोल सकते हैं। तो दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे कि अगर मान चलो ये बल्ब है, जलता हुआ बल्ब अपने आप को स्वयं प्रकाश, जैसे सूरज को ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, खुद उत्सर्जित करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अदीप्त, सॉरी दीप्त वस्तु या आत्मदीप्त वस्तु। जैसे क्या हुआ, सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब के पास खुद की रोशनी होती है, खुद की प्रकाश होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्या? दीप्त वस्तु। ऐसी का उल्टा होता है अदीप्त वस्तु। ऐसा पदार्थ जिसके पास अपनी रोशनी नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु। जैसे ये मार्कर, इसके पास अपनी रोशनी नहीं, अदीप्त वस्तु। ये शर्ट, इसके पास अपनी रोशनी नहीं है, क्या होगी? अदीप्त वस्तु। या हमारे आसपास जितने भी देखते हैं जो रोशनी उत्सर्जित नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तु। समझ में आगे? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। देखिए जैसे कि यहाँ देखो क्या दिया, जलता हुआ बल्ब, ये रोशनी प्रदर्शित कर रही है, तो ये कौन सी होगी? क्या होगी? क्या होगी? दीप्त वस्तु है। यहाँ देखिए जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती जल रही है, रोशनी आ रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तु है। क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तु है या दीप्त पदार्थ। क्या बोलेंगे? दीप्त पदार्थ। चलिए आगे देखते हैं। अगला ये किरण किसे कहते हैं? देखिए किरण, किरण ऐसा नहीं किरण हम अपने आसपास में जो किरण को देखते हैं, बगल में किसी लड़की का नाम किरण होता है, ऐसा किरण नहीं। यहाँ किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है, मतलब देखिए प्रकाश जैसे ऐसे सीधा चला, प्रकाश क्या? सीधा चला, इस जिस पथ पे चलता उसे हम लोग किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश जिस पथ पे चलता उस दिशा को ही किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। जैसे प्रकाश इस पथ पे चला, इसको हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसे हम किरण बोलते हैं। एक बार बोलिए तो, प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोल। और किरण पुंज, देखिए प्रकाश एक लाइन मान के चलिए, एक प्रकाश है, मतलब एक प्रकाश नहीं, बस एक क्या बोलते हैं उसको, एक यूनिट है बस चल रहा, उसको क्या बोलेंगे? किरण। उसमें किरणों के समूह, क्या बोलते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज। जब किरण का देखा वो अभी वहां एक चला था, यहाँ एक से अधिक, जो भी एक से अधिक चला उसे हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। अब देखिए हमसे पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कभी कभी पूछ देता है ना, उसे जनरली याद कर ली। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ लिखिएगा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होती है समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर किरण पुंज। क्या? समांतर किरण पुंज। दूसरा क्या? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा क्या? अपसारी किरण पुंज। अपसारी, एक बार हमारे साथ फिर से बोलिए तो, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। क्या? समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। इतना समझ गया? समझ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये है समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज। क्या है? वैसा किरण जिसकी सभी किरणें आपस में समांतर, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें आपस में समांतर, उसे क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। जैसे ये देखिए आपस में समांतर है, एक लाइन में चल रहा। क्या? एक लाइन में देखिए समांतर, ये भी एक दिशा में चला, उसे क्या बोलेंगे? समांतर। क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे? ये समांतर किरण पुंज का उदाहरण। क्या? समांतर किरण पुंज का। उसके बाद होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? कि देखिए वैसा किरण पुंज जिसकी सभी बिंदु, जिसकी सभी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, उसे अभिसारी किरण। चलिए हम एग्जांपल बताते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। मान के लिए कोचिंग क्लास है, सभी बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, तो सभी बच्चे का घर अलग अलग है। जरूरी नहीं कि सब बच्चे का घर एक ही जगह, तो विभिन्न मतलब अलग अलग डायरेक्शन से सब आके एक ही कोचिंग में बैठते, मतलब एक जगह पर बैठते, उसे क्या? अभिसारी किरण पुंज। जब क्लास स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि सभी बच्चे अपने अपने घर से यहाँ आके बैठते हैं। मान के चलिए कोचिंग है। क्या? कोचिंग यहाँ देखिए ये कोचिंग है। क्या? कोई बच्चा इधर से आया, कोई बच्चा यहाँ से आया, कोई बच्चा यहाँ से, लेकिन जनरली आया कहाँ? कोचिंग पे।
तो सभी जगह से आके एक बिंदु पर मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज। और वही जब क्या होता है? छुट्टी होता, मान के लिए छुट्टी हुआ, सभी बच्चे अपने अपने घर गए, क्या गए? अपने अपने घर गए, तो एक बिंदु से क्या होते हैं? एक बिंदु से जब किरण विभिन्न दिशाओं में फैलती है उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज। समझ गया? अपसारी किरणपुंज समझ गया? चलिए अब देखिए फिर से एक बार बताते हैं। अभिसारी किरणपुंज क्या? वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आके जमा होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज। अभी क्या बोलते हैं? जैसे मान के लिए कोचिंग का है, क्या कोचिंग, ये एक बच्चा, ये बच्चा, सभी बच्चे कहाँ आ रहे हैं? कोचिंग पे आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? कोचिंग पे। ये हो गया अभिसारी किरणपुंज। लेकिन जब ये छुट्टी हुआ तो क्या होगा? सब अपने अपने घर जाएंगे। तो एक जगह से जब विभिन्न जगह पर जाते हैं तो इसका बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन ये है कि वैसा किरणपुंज, क्या बोलते हैं? देखिए वैसा किरणपुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है अपसारी किरणपुंज कहते हैं। क्या होता है? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। मतलब एक जगह से विभिन्न विभिन्न डायरेक्शन में जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय माध्यम। क्या? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? अब देखिए आप लोग समझिए प्रकाशीय माध्यम क्या। सबसे पहले प्रकाशीय, अभी तो हम लोग समझे प्रकाश, अब हम लोग जानते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या। क्या है प्रकाशीय माध्यम? क्या? ठीक, एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है। देखिए एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आंखों तक, हमारे नेत्र तक पहुंचती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम। जैसे कि हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा, इस सब से क्या होता है? प्रकाश निकलते हैं, मतलब प्रकाश निकलते हैं इसके माध्यम से। जैसे कि अभी सूर्य की किरणें आती है तो क्या हवा के माध्यम, मतलब हवा में रहती है ना, हवा के माध्यम से आती है। वो अगर मान चलिए कोई तालाब है, तालाब के अगर नीचे देखिए, तालाब की किरणें पर अगर सूर्य के प्रकाश तो क्या सूर्य के प्रकाश नीचे नहीं जाती है? जाती है, पूरी जमीन हमें दिखता है। किसके माध्यम से? क्या होता है? सॉरी, प्रकाशीय माध्यम होता है। क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम होता है। अब देखिए प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? जनरली प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ लिखिएगा, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी प्रकाशीय माध्यम। कितना? समांगी माध्यम। और दूसरा विसमांगी माध्यम। क्या है? समांगी माध्यम और दूसरा विसमांगी माध्यम। समझ गया? चलिए समांगी माध्यम किसे कहते हैं ऐसे जनरली जानेंगे कि समांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो समांगी माध्यम क्या? देखिए प्रकाश का समांगी माध्यम क्या? ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसा है। जैसे हवा में मान, तो हवा का प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसा है, उसे क्या बोलेंगे? समांगी माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांगी माध्यम। जैसे जल और कांच, सॉरी जल, ओहो सॉरी क्या बोलेंगे? जल और कांच। क्या बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल होता है जल और कांच। क्या होता है? जल और कांच। सॉरी फिर से बता देते हैं। समांगी माध्यम क्या? या एक ऐसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग की बनावट एक समान होती है। क्या होता है? एक समान होती है। इसे क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे कि जल, कांच, ये सब होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं विसमांगी मिश्रण। क्या? विसमांगी मिश्रण कैसे कहते हैं? तो यह ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसे नहीं होती। क्या होता है? जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक जैसे नहीं होते, उसे हम लोग बोलते हैं विसमांगी माध्यम। क्या बोलते हैं? विसमांगी माध्यम। जैसे इसका एग्जाम्पल है विभिन्न गर्म एवं ठंडी हवा का मिश्रण, विभिन्न गैस एवं ठंडी हवा का माध्यम, विभिन्न गैस एवं ठंडी हवा का मिश्रण। समझ गया? चलिए अब हम लोग आते हैं प्रकाश के गमन। अच्छा, अब जानते हैं, देखिए प्रकाश के गमन मतलब प्रकाश जो चलता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, उसके आधार पर हम पदार्थ को कितने भाग में बांटते हैं। क्या बोले? कि प्रकाश के गमन के आधार पर हम प्रकाश को कितने भाग में बांटते हैं, पदार्थ को कितने भाग में बांटते हैं। क्या बोले? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को हम कितने भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश के गमन के आधार पर हम क्या बोलते हैं, पदार्थ को तीन भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? तीन भाग में। सबसे पहले होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ। क्या? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी मतलब समझे? तो सभी आदमी जानते हैं कि जैसे कि हम जिस वस्तु के माध्यम से आर पार देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए खिड़की से हम आर पार देख पाते हैं, वैसे को क्या बोलते हैं? पारदर्शी। अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? देखिए पारदर्शी में और लगा, इसका विपरीत हो जाता है। क्या? पारदर्शी का विपरीत। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मतलब क्या बोलते हैं इसको, सॉरी,
जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे हम इस तरफ खड़े तो दूसरी तरफ की चीजें को नहीं देख पाते, इसे बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। और पारभासी। पारभासी मतलब अभी जनरली इसका एग्जांपल दिखाएंगे बस ऐसे समझने के लिए। पारभासी क्या है? पारभासी ऐसा है कि मतलब देखिए जिसका हम पूरा चीज तो उस पार नहीं देख पाएंगे, क्या करेंगे, पूरा चीज इस प्रकार नहीं देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे, पारभासी। जैसे कि हम कागज में अगर तेल लगा दे ना, कागज में तेल लगा दे तो हम पूरा चीज उस पार नहीं देख पाते, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज हम देख पाते, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, पारभासी। क्या बोलते हैं? अब सभी के एग्जाम क्या होता है, सभी के डिफिनेशन पे आते हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में मतलब ऐसे समझाना तो रहे ना, डिफिनेशन कहीं ना कहीं कुछ लिखना, तो आप लेकिन जनरली ऐसा है कि आप एक बार समझ जाएंगे तो डिफिनेशन खुद से लिख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आपका फोकस इतना रहेगा कि हम लोग सबसे पहले समझे, लिखे कम समझे ज्यादा, क्योंकि आप याद आप समझ गए ना तो आप खुद से बना कर लिख सकते हैं। क्या कर सकते? खुद से। जैसे अभी बोले पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम लोग सभी जानेंगे कि भाई जिससे हम एक मतलब जिस पदार्थ के माध्यम से एक से दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, तो याद हो जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल जान लेते। क्या है? सॉरी क्या इसका क्या बोलते हैं इसको, सॉरी क्या है इसका डिफिनेशन। क्या इसका डिफिनेशन जानते हैं? डिफिनेशन क्या? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसके प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है उसे पदार्थ। जैसे कि मान चलिए ये पदार्थ है, क्या क्या ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, इधर से प्रकाश की किरणें आई और इसको पार करके इधर आ गई, उसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे? पारदर्शी। देखिए वैसा पदार्थ जिनके किरण जिनके प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कहते हैं कांच, हवा, पानी। क्या? कांच, हवा, पानी, समझो। उसके बाद आते हैं दूसरा अपारदर्शी पदार्थ। किसमें? अपारदर्शी पदार्थ में। क्या? अपारदर्शी पदार्थ। चलिए देखिए यहाँ पे हम एक पदार्थ, ये मान चलिए इसको पदार्थ मान लेते। क्या मानते? कोई सा पदार्थ है। अब देखिए ये आया टकरा के इधर ही रह गया, इधर नहीं जा पाया, इस साइड कुछ आ पाया नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। कहने का मतलब ये है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती। देखो प्रकाश की किरणें यहाँ तक तो आई लेकिन इनसे बाहर नहीं निकल पाई, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे कि क्या बोलते हैं ईंट, पत्थर, ये सब क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। क्या होगा? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। अब हम लोग जानेंगे पारभासी पदार्थ। क्या जानेंगे? पारभासी पदार्थ। सॉरी पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे किरणें अंशतः बाहर, अंशतः मतलब समझे थोड़ा सा, मतलब कुछ हिस्सा बाहर निकलते हैं, उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल समझा देते हैं। मतलब चलिए ऐसे ही पदार्थ है, क्या ऐसे पदार्थ है, इधर से प्रकाश की किरण पुंज आई, बहुत मात्रा में आई, बहुत निकला, क्या एक दो ऐसे बहुत मात्रा में, कुछ हिस्सा रहा बांधा के वहीं रुक गया, इसे बोलते हैं क्या? प्रकाश की मतलब पारभासी पदार्थ। क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ। क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ। जिससे तेल लगा हुआ कागज, इसका एग्जांपल क्या? तेल लगा हुआ कागज, कांच, घिसा हुआ कांच, समझे? तेल लगा कागज या तेल लगा कांच बोल सकते हैं, घिसा हुआ कांच बोलते हैं। अब देखिए छाया, हम सभी जानते हैं छाया के बारे में, हम लोग रोज हम धूप में जानते थे हमारी छाया बनती है। छाया के बारे में तो एक्चुअली सभी आदमी जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? सबसे बताइए, जानते हैं? चलिए तो इसमें तो कुछ जानना नहीं, बस बता देते हैं, इसे जानना चाहिए। अरे छाया तो सभी आदमी जानते भाई, धूप में खड़ा होता हमारे पीछे छाया बनता। वो छाया देखिए जब प्रकाश के पथ, जैसे कि मान के चलो छाया हमें कब बनता है? जब प्रकाश रहती है, धूप रहती है, चाहे बल्ब। क्या अंधेरा में छाया बनता है? नहीं, धूप में छाया बनता है। इसका मतलब धूप में जब प्रकाश आती तभी छाया बनता है। तो इसका मतलब क्या? छाया कब बनती है? तो जैसे कि इधर से सूरज है, ठीक है, इधर से रोशनी आ रही, हम यहाँ पे खड़े होंगे, क्या होगा? अच्छा देखिए यहाँ पे हम खड़े होंगे, यहाँ पे खड़े तो प्रकाश की रोशनी हमें क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो वही जो हमें क्रॉस नहीं कर पाएगी तो वही क्या होगा? प्रकाश के पथ में जो चीज आ जाएगी, जैसे हम आए तो यहाँ पर हमारी छाया बन जाएगी। क्या है? छाया बन जाएगी। क्या? छाया बन जाती। तो इसको डिफिनेशन में कैसे लिखा? देखिए जब प्रकाश के गमन के पथ में किसी अपारदर्शी को पदार्थ को रख जाता तो होता प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती। क्या होती है? प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है और बस्ती के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनाता है जिसे हम छाया कहते हैं। जैसे कि देखिए एक आदमी है, क्या यहाँ देखिए एक आदमी है, क्या यह आदमी है। अब देखिए यहाँ पे कोई इधर से सूरज पर लगा तो इसकी छाया यहाँ बनाएगी, क्या बने? इसकी छाया बनाएगी। क्या बनाएगी? छाया बनाएगी।
इतना समझ लिया आप लोगों को, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं? तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। देखिए आप लोग मतलब क्या बोलते ईमानदारी से पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल है तो थोड़ा देर देख ले फिर दूसरा काम कर रील्स देख ले, तो ऐसा नहीं। बस आप लोग अगर आधा घंटा 45 मिनट अगर मन लगा के पढ़ेगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल किया कीजिए। मन बहुत बोलता है इंस्टाग्राम लिख देखे, वीडियो यूट्यूब पर दूसरा सारा वीडियो देखे, अच्छा सा इंस्टाग्राम चला फेसबुक चला, तो इस सबसे बचिए और कोशिश कीजिए कि बनाए मतलब पढ़े। चलिए अब देखिए क्या प्रकाश का प्रबंधन, जो हमारा मेन टॉपिक, इससे पहले जितना हमारे वो इस चैप्टर का मेन थीम जो हमें समझने के लिए चाहिए। अब आए हैं मेन चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। हम अभी पहला चैप्टर क्या बताए थे, प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए क्या लिखा है यहाँ, क्या पहला चैप्टर क्या है, देखिए पहला चैप्टर, सॉरी यहाँ 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 देखिए पहला चैप्टर क्या, प्रकाश का परावर्तन। क्या देखिए प्रकाश का परावर्तन है ना, फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग इससे पहले उसके थीम को देखें कि वहाँ क्या क्या जरूरी है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या जरूरी है, हमें क्या सब जानना चाहिए, तो वो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। अब आए हम लोग मेन प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, उसका समझाते हैं। लिख लिया, चलिए 1 मिनट में स्टार्ट हो जाता है, तो तक आप लोग लिख लीजिए, ओके। चलिए चलिए लिख लिया। अब जाते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, समझ गया। पहला क्वेश्चन क्या प्रकाश, देखिए हम लोग बोले थे पहला टॉपिक है हमारा, जो पहला चैप्टर ही है प्रकाश का परावर्तन है। क्या प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या। तब देखो क्या लिखा, जब प्रकाश की किरणें, क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम की ओर लौट जाते हैं, उससे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना का क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि हम मान यहाँ देखिए यह सूरज, ये टॉर्च है, क्या है टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश आया यहाँ पे आया, और इसे टकरा के वापस चला गया, जिधर इधर जाए इधर जाए वो तो बाद में देखेंगे। चलिए इधर से, सॉरी इधर से मान के चलिए यहाँ से टॉर्च है, ये टॉर्च से इधर से रोशनी है, इधर से टकरा के अगर वापस चला तो इसकी क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। समझ गए क्या, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझ गए, एक बार फिर से बोलिए, तो फिर से बोलिए मेरे साथ बोलिए। जब प्रकाश की किरण, क्या बोलते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने माध्यम की ओर लौट जाते हैं, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए प्रकाश का पता, प्रकृति के आधार पर, अब हम लोग जानते हैं प्रकृति के आधार पर क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह कितने प्रकार परावर्तक। अब देखिए एक, सॉरी इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ, हम बता देते हैं। चलिए अब देखिए जिस सतह से, मान के चलिए ये है, क्या ये आगे दिया होगा, सॉरी यहाँ दिया हुआ, हम सबसे चलेंगे। देखिए परावर्तक सतह, क्या परावर्तक सतह, क्या परावर्तक सतह। अब बोले थे कि जैसे यहाँ पे टॉर्च था, यहाँ से तो जिस सतह से टकरा कर प्रकाश वापस लौट गया, उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तक सतह। सबसे पहले देखो परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जिस सतह से प्रकाश की किरणें आकर टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश, उस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। जैसे कि हम अभी बताए ना, ये सतह यहाँ से प्रकाश की किरणें आई टकरा के फिर अपने माध्यम में लौट गए, उसे क्या बोलेंगे, ये तो बोलेंगे ये पूरा घटना को प्रकाश का परावर्तन। लेकिन ये सतह जिसमें वो टकरा के वापस हो गया, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। अब यहाँ आइए, देखिए जो परावर्तक सतह होते हैं दो, नहीं सॉरी परावर्तन, प्रकृति के आधार पर यहाँ लिखा परावर्तक सतह, सॉरी परावर्तन किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तन किसे बोलते हैं, यहाँ सॉरी यहाँ लिखा परावर्तन कितने प्रकार, यहाँ परावर्तन कितने प्रकार होते हैं, यहाँ परावर्तन परावर्तन कितने प्रकार होते हैं, परावर्तन दो प्रकार होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। समझ गया, क्या होता है नियमित परावर्तन और
अनियमित परावर्तन। फिर चलिए फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। पहला क्या है? नियमित, दूसरा क्या? अनियमित परावर्तन। समझिए। अब हम लोग जानेंगे नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन कैसे कहते हैं? जब परावर्तन, वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से परावर्तित होता है उसे प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। जैसे कि मतलब एकदम चिकना सतह, मतलब फ्लैट सरफेस, देखिए ऐसे यहाँ ऐसे टकरा, ऐसे आ गया, ऐसे टकरा, ऐसे वापस चला गया, ऐसे टकराया, ऐसे वापस चला, उसे क्या बोलेंगे? नियमित प्रकाश का क्या बोलता है? चलिए देखिए, इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? देखिए ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया परावर्तक सतह, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, इसे बोलते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। वैसा परावर्तन जिनकी जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से परावर्तित होते उसे बोलते हैं हम लोग नियमित प्रकाश का परावर्तन, नियमित परावर्तन बोलते। अब हम लोग जानेंगे अनियमित परावर्तन। क्या जानेंगे? अनियमित परावर्तन। क्या जानेंगे? अनियमित परावर्तन। वैसा परिवर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह से नियमित परावर्तित होता है। रुखरी सतह से क्या? निम्न की रुखरी और चमकीली सतह अनियमित रूप से परिवर्तित होती। क्या? अनियमित रूप से परिवर्तित से अनियमित परिवर्तित। जैसे कि हम लोग यहाँ जानते थे ऐसे सतह, वो जो सफेद था ये ऐसे है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, प्रकाश ऐसे आएगी, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, कभी ऐसे आई, फिर ऐसे ही चली। इसका मतलब देखिए कभी क्या है, प्रकाश यहाँ से आई, यहाँ गई, यहाँ से आई, जस्ट ऊपर से चली, यहाँ से आई, ऐसे गई, यहीं से आई और यहीं से चली। मतलब देखिए एक दिशा में बढ़ रहे नहीं, लेकिन यहाँ क्या आई एक ही साथ, मतलब एक ही नियमित रूप से परावर्तित। यहाँ क्या या अनियमित, एक जैसा हो रहा है नहीं ना, अलग अलग हो रहा है, जिसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। समझ गया? समझ गया ना? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो बस, चलिए ये जान लेते। चलिए परावर्तक सतह जान लिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये सब अभिलंब किसे कहते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ आएगी। अगर नहीं समझ आए तो इसको एक बार दो बार कम से कम देख लीजिएगा, तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आप बताइएगा, उम्मीद है मैं दूसरे वीडियो में अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।